वो कैसे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। कैसे हैं? कृपया प्रभु जी आपकी। नहीं, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी प्रभु जी ठीक है। और कल चैंटिंग वगैरह कितना हो पाया आपका? 18। 18। 18 माला क्या हाँ है? जी अच्छा। नहीं, आप ऑफिस था प्रभु जी। आप एकादशी में 25 18 एकादशी में तो मिनिमम 25 करते हैं ना सब लोग? एकादशी में सब प्रभु जी लोग। कल एक्टिव में थोड़ा। हाँ, ये नहीं, इसको याद रखिए, एकादशी के दिन मिनिमम 25 करना है। ये एक इस्कॉन में एक रूल बना दिया ना, सब लोग मिनिमम तो 25 करना ही करना है। ओके, तो दवाई चालू है आपका? दोनों चालू है प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। बोलिए राजेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। कैसे हैं सब? ठीक है, सब कृपा वैष्णव भक्तों की। नहीं, आप लोग कल मैं टाइम नहीं हुआ, पूछ नहीं पाया, कैसे कल मनाए सब लोग? हाँ जी, पांचों ने निर्जला रखा था जी। हाँ, मतलब बच्चे और माता जी ने भी रखा? अरे जी हाँ जी। अरे, क्यों? माता जी का तबीयत खराब है ना थोड़ा? नहीं, तबीयत ठीक है प्रभु जी, वो तो रेस्ट ना मिले तब तबीयत खराब होएगी बस। फास्टिंग से नहीं होता है कोई प्रॉब्लम? ना जी। अच्छा। कल रात में नींबू पानी बना के रख दिया था, फिर वही सुबह 5:30 बजे लिया सबने। बहुत अच्छा। वो नींबू कहाँ से और लाए? माला नींबू कैसे आ नींबू गया? अपने ही है प्रभु जी। नहीं, नींबू कहाँ है, कैसे आपका? वो अभी तो नींबू आप लाना ही बंद कर दिए ना? नहीं, जा रहे हैं प्रभु जी, 2-4 दिन से जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मैं सोचा आप निर्जल एकादशी के लिए नींबू खरीदने चले गए होंगे। नहीं प्रभु जी। चलिए, ओके। और आपके प्रश्न। वो आपके भाई के लड़की, क्या नाम उसका, भूल गया। जया जया। हाँ हाँ, जया प्रभु जी। हाँ, जया ने भी रखा? रखी नहीं रखी? मुझे उसने भी निर्जला रखा प्रभु जी। हम्म। सवेरे पिया पानी, वो हर एकादशी रखती है प्रभु जी। हाँ, मेरे को याद है, मेरे को लेकिन याद है, मेरे को पता है, इसलिए मैंने लेकिन पूछा। माला नहीं करती प्रभु जी बिल्कुल भी कोई उनमें से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई एक चीज तो कर रही है ना। मेरे को याद है, वो पिछले साल हर साल जो है निर्जल में एकादशी में एक रखती है। हाँ जी। ओके। माला कम से कम बिल्कुल थोड़ा तो करना चाहिए क्या? इतना पूरे दिन खाई भी नहीं, खाने का टाइम तो बचा होगा, माला तो कर लेना चाहिए। अरे 3 बार खाने का टाइम तो बचा होगा कल। हाँ जी। मतलब जया जया को मान लीजिए बहुत बिजी है, तो खाने का टाइम तो बचा कल, तीनों बार नहीं, तो प्रभु जी, बीस बीस खाने का बीस टाइम था। 20-20 मिनट करके 1 घंटा तो हो ही गया। 1 घंटा मतलब 8 माला तो हो ही सकता था। कुछ भी नहीं करा प्रभु जी, एक भी नहीं करी माला तो उसने। नहीं नहीं, माला के साथ फास्टिंग करेंगे तो तभी कुछ मजा है। उसको थोड़ा समझाइए। हाँ, वो सुनते ओके। ही नहीं प्रभु जी, कहते हैं उनको। आज आज सबका तबीयत ठीक है? हाँ जी। ओके, थैंक यू। प्रभु जी, एक वो था प्रश्न। हाँ, बोलिए। ये भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ रहा था प्रभु जी, मैं 26वां अध्याय। अच्छा। तो इसमें मेरे को बात समझ नहीं आई थोड़ी सी। हम्म। 26वें अध्याय का 21वां श्लोक है प्रभु जी। उसके अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हम्म। उसमें लिख रहे हैं प्रभु प्रभु जी की मतलब स्वच्छ चेतना या कृष्ण चेतना प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है। वासुदेव एकाकी कृष्ण ही हैं। जब कृष्ण या विष्णु अकेले होते हैं
उनके साथ उनकी अतरंगा शक्ति नहीं रहती तो वे वासुदेव होते हैं, किंतु जब वे अपनी अतरंगा शक्ति के साथ होते हैं तो द्वारकाधीश कहलाते हैं। शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना पाने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है। भगवत गीता में इसका भी उल्लेख है कि अनेकानेक जन्मों के बाद मनुष्य वासुदेव की शरण में जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत विरल है। मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाने के लिए संकर्षण की पूजा करनी होती है। संकर्षण की पूजा शिवजी जी के माध्यम से भी की जाती है। शिवजी जी के शरीर में लिपटे रहने वाले सर्प संकर्षण के ही रूप हैं और शिवजी जी सदैव संकर्षण के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। जो कोई संकर्षण के ही भक्त रूप में शिवजी की पूजा करता है वह अहंकार से मुक्त हो सकता है। यदि कोई मानसिक उद्विग्नताओं से मुक्ति चाहता है तो उसे अनिरुद्ध की पूजा करनी होती है। वैदिक साहित्य में इसके लिए चंद्रमा की पूजा की भी संस्तुति की गई है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि में स्थित रहने के लिए मनुष्य को प्रद्युम्न की पूजा करनी होती है, जिन्हें ब्रह्मा की पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें वैदिक ग्रंथों में बताई हैं, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु जी। हाँ, यहाँ क्या 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 यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो इस प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव, ये इनके अलग अलग कार्य हैं, हैं? एक विशेष कार्य के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन हम किसका पूजा कर रहे हैं? हम कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, जो कृष्ण से ही ये चारों आते हैं। अब अगर मन का कोई समस्या है तो अनिरुद्ध की कोई पूजा करें, अहंकार से कोई पीड़ित है तो संकर्षण की पूजा करें, जो वासुदेव के पूजा करेंगे तो सत्व, शुद्ध सत्व को प्राप्त करेंगे, और जो बुद्धि में स्थित रहने वाले व्यक्ति वो प्रद्युम्न का पूजा करेंगे। तो ये सब प्रद्युम्न जो कामदेव से भी हमें बचाते हैं प्रद्युम्न। तो ये सब के स्रोत कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण के सेवा करेंगे तो हमें फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हेड के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको फिर एक एक करके करना पड़ जाएगा। हाँ, इसके साथ इनका अभी थोड़ा मेरा लॉकडाउन है तो अभी मेरा दिमाग थोड़ा टेंशन हो गया तो मैं अनिरुद्ध का पूजा शुरू कर देता हूँ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भगवान कृष्ण के पूजा कर रहे हैं तो सबके पूजा हो रहे हैं ना। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव सबके पूजा हो रहे हैं। और जो तथाकथित जो उनके और सब हेड हैं, जैसे शिव जी के बारे में बताया गया है, तो चंद्रमा के बारे में बताया गया, ये सारे तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हम, क्योंकि हम कृष्ण के सेवा में हम लगे हैं, तो ऐसा एक एक करके हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे वासुदेवम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। तो कृष्ण को जब हम पूजा करते हैं तो हमें ऐसे अलग अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपको खुश कर दिया तो मेरे को मोहिनी और क्या नाम आपके पिंकी माता जी, मोहिनी या फिर आपके मोनिका, सॉरी मोनिका, और आपके जो है अंजलि और भावना, सबको एक एक करके खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर खुश कर दिया मतलब सबको सब खुश। तो क्योंकि ये सब लोग जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। समझ में आएगा ये बात? समझ में आएगी? जैसे कि अंजलि भावना जो कार्य कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण ये सब के कार्य कर सकते हैं, तो हमें जो अलग अलग करके आवश्यकता नहीं है। हम हर समस्या के लिए कृष्ण के पास जा सकते हैं। मन की समस्या हो, बुद्धि की समस्या हो, चाहे वो अहंकार की समस्या हो, या फिर हम जैसे शुद्ध सत्व में स्थित होना चाहते हैं, ये रजोगुण तमोगुण से उद्धार पाना चाहते हैं, इस सब के लिए हम कृष्ण को चरण में जाएंगे
तो हमें अलग अलग करके उनके रूपों के सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है प्रभु। हाँ जी। और ऐसे ऐसे चीजें आती रहेगी। मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप भक्ति रसामृत सिंधु में भी जाएंगे, वहाँ गणेश जी की पूजा के बारे में है और कृष्ण की पूजा के बारे में, सॉरी शिव जी की पूजा के बारे में है। तो इसमें हमें विचलित नहीं होना है। कारण क्या है ना, जो प्रभुपाद जी है वो युगाचार्य है, वो क्या बोलते हैं, फाउंडर आचार्य, जो प्रतिष्ठाता आचार्य है, जो क्या बोलेंगे, जो प्रभुपाद जी की हिंदी में क्या बोलेंगे फाउंडर आचार्य को? प्रतिष्ठाता, संस्थापक आचार्य, करेक्ट। तो संस्थापक आचार्य, तो उन्होंने जो लिख दिया है ना उतना ही हमारे लिए जरूरी है, उससे आगे नहीं। ठीक है प्रभु। हाँ, उन्होंने जैसे वो प्रोग्राम दे दिया हमारे लिए, रोज का प्रोग्राम, वीकली प्रोग्राम, 15 दिन का प्रोग्राम, जैसे कल एकादशी 15, ये हर 15 दिन का ये प्रोग्राम है। तो ये सब प्रभुपाद जी ने दे दिया है, उसी को हम फॉलो करना है। बाकी उसी के अंदर आप देखेंगे ना, बाकी सब कुछ हो जाता है। जैसे कि ये आप देखेंगे कृष्ण बुक में आप पढ़ेंगे, जब नंद महाराज जाते हैं भगवान कृष्ण के साथ, एक बार शिवरात्रि मनाने के लिए जाते हैं, शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन में जाते हैं, और वहां रात को वो विद्याधर सर्प आकर के उनको निगलने लगता है। तो तुरंत जीव गोस्वामी वहां क्या लिख रहे हैं, जे एकदा अंबिका वन, मतलब एक बार जो नंद महाराज वो गए शिवरात्रि मनाने के लिए, इसका मतलब वो रेगुलर नहीं मनाते थे, एक बार उनकी इच्छा हुई शिव जी का पूजा करने। समझ में आया क्या बात? हाँ, ये हमारे आचार्यगण बता के जा रहे हैं, ये एकदा मतलब क्या है ना, एक बार उनकी इच्छा हुई वो, तो भक्त लोग इतना रेगुलर उनकी सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कभी कभी कर भी सकते हैं, क्योंकि वो वैष्णवाना जो था शंभु, शिव जी का सेवा थोड़ा पूजा कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, उनको भगवान का प्रसाद अर्पण कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया क्या ये बात? तो ऐसे ऐसे जब आ जाएगा वर्णन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो पूजा के बारे में वो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। अरे प्रभुपाद ने लिखे हैं तो प्रभुपाद जी फिर बता देते कि डेली सुबह जाना है, शिव जी को पानी चढ़ा के आना है। अरे प्रभुपाद ने जो लिखा है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जो अपने डेली का प्रोग्राम दे दिया है उसी के अंदर उन्होंने जो जरूरी कार्य हैं वो बता दिए। हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है इसी के अंदर ओम नमः शिवाय भी है, ओम जय जगदीश हरे भी है, वो माता का भी माता ने बुलाया है, वो सब है उसके अंदर, कोई अलग से जरूरत नहीं है। माता ने बुलाया क्या पिता ने भगाया, किस लिए बुलाया? ये सब जो है वो कोई अलग वो कोई आवश्यकता नहीं, वो सब के जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट जथा तरु मूल निषेचने न तृप्तंति तत्संद भुजो को। जैसे जड़ में पानी डालने से सारे पत्ते टहनिया को मिल रहे हैं, ऐसे ही कृष्ण की सेवा करने से सभी खुश हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? अहम आदिर ही देवानाम, सारे देवता मेरे से आ रहे हैं, तो मैं अलग अलग में देवता को क्यों पता करूं? 33 करोड़ देवता को तो नाम भी किसी को पता नहीं है, 2-4 का नाम लेकर के पागल हो रहे हैं लोग। रियली प्रभु जी, किसी को मालूम नहीं है दुनिया में जो 33 करोड़ देवता का नाम बताओ। तुम देवता का पूजा करने निकला है ना, नाम बोले, पहले नाम तो बताओ, उसके बाद सेवा का मैं लिस्ट ले लूंगा आपसे। तो जो भगवान स्वयं मना कर रहे हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है भाई मेरे सेवा करो तो सब लोग खुश होते हैं, तो हम ये सरल चीज है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो शब्द है, ये जो लाइन है ना, ये भागवतम का परिभाष सूत्र है। परिभाष सूत्र मालूम है जैसे, मतलब उसी से ही पूरा भागवतम लिखा गया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम
इंद्रारी व्याकुलम लोकम मूढ़यन्ति युगे युगे, ऐसे करके। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये चीज को ना अपने दिमाग में हमेशा लिख के रखना है, हमेशा लिख के रखना है। ये शिव जी आएंगे उनको बाय बाय करते रहना, दुर्गा जी आएंगे उनको बाय बाय करते रहना, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं इधर लिखा है। दिमाग ठंडा रखना है। वो जगरात्र हो गया, नवरात्र हो गया, शिवरात्र हो गया, सारे रात्र होते रहेंगे, आप सुबह जगना है और माला करना है। वो रात्र से आपको क्या लेना देना, आपको तो ब्रह्म मुहूर्त से काम है। तो लोग रात भर जगते रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं, लेकिन आपको रात भर सोना है और दिन में बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके जप करना है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं लिख दीजिए यहाँ, और अपना मन शांत रखिए, आपको किसी के लिए चिंता नहीं करना, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। नहीं, मैं इसीलिए बोला ना, क्योंकि मेरे को मैं आपके प्रश्न का ट्रैक रखता हूं, मेरे दिमाग में है। आपका सारे प्रश्न ना आ जाता है जब कोई देवता का नाम आप पढ़ लेते हैं प्रभुपाद के परकोट में, इसीलिए मैं इतना लंबा आपका गाड़ी वहीं ब्रेक, अपने आप ब्रेक लग जाता है। प्रभु जी, सही बात है। तो इसीलिए मैं थोड़ा साफ करके ये कर, ठीक है? चिंता मत करिए आप। ठीक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ओके, हाँ बोलिए। गुलशन प्रभु बोलिए। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक इंसान भक्ति करता है, हाँ, तो वो दीक्षित है या उसने चरण आश्रय ले रखा है, तो उसका शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के प्रति क्या कर्तव्य बनता है? क्या 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 करते हो, मतलब? उसका अपने शिक्षा गुरु या अपने दीक्षा गुरु के प्रति क्या कर्तव्य बनता है? दीक्षा गुरु ने जो नियम दे रखा है उसको पालन करें, और शिक्षा जब कोई नियम पालन करने में तकलीफ हो, शिक्षा गुरु से बात कर लें, दीक्षा गुरु से बात कर लें। हमारे क्षेत्र में देखिए, उस दिन भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने भी ये बात क्लियर, नहीं सुनिए, वो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने ये बात भी क्लियर किया है। आप लोगों ने ध्यान से सुना क्या? ये हमारे जो गुरु महाराज जयप्रताप महाराज हैं, वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि उनके और उनके शिष्य के बीच में कोई हो, वो चाहते ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग गाइडेंस के लिए रहते हैं, सीनियर डिसाइपल। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरा जो रोल है, ये ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षा गुरु है। भक्ति गुरु से महाराज उस दिन क्लियर कर दिए हैं कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही सबके दीक्षा गुरु हूं और मैं ही सबके शिक्षा गुरु हूं। हमारे गुरु महाराज ही शिक्षा गुरु हैं। हम क्या है, थोड़ा ऐसे थैंकलेस सर्विस कर रहे हैं, थैंकलेस, वो भी मतलब उसके लिए उसका कोई ये नहीं है। हम ऐसे अपने इच्छा से कुछ लोगों को जो हमें चाहते हैं उनके लिए हमें सेवा दे रहे हैं। कोई अगर पूछ रहा है तो हम प्रश्न उनका उत्तर दे रहे हैं। आप लोगों ने बोला क्लास देने के लिए, मैं क्लास के लिए बैठ गया। हम सेवक का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला नहीं सबको आना है, सबको इकट्ठा होना है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम एक्चुअली बीच में नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के सेवक होने के नाते हम सेवा चालू रखते हैं। हम बीच में बिल्कुल नहीं है। कोई किसी को कोई बात है तो गुरु से बात कर ले, ये ठीक है। आपने कहा था ना प्रभु जी, कोई चप्पल भी लेनी हो, हाँ जी, तो हमें कृष्ण को लेनी चाहिए कि हमें ये चप्पल ली है तो हमें भगवान को ऑफर करनी है कि मैं ये चप्पल लेके भगवान की यात्रा करूंगा। हाँ हाँ, आगे तो प्रश्न क्या है? तो अगर प्रश्न ये है प्रभु जी, अगर हमारे दिमाग के अंदर ये चीज आ जाए कि हम अपने आप को ये सोचने लग जाए कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, और हम अपने आप को, मैं सपोज करो मैं खुद को ये समझू कि मैं इंटेलिजेंट, और मैं अपनी पत्नी को ये कहूँ कि तुम मेरे अनुसार चल और मैं तेरे को बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, तो क्या ये उचित होगा बिना अपने शिक्षा गुरु के? देखिए,
गुलशन वर्मा प्रभु, हम चाहे कितना भी बोले, चाहे शास्त्र कितना भी बोले, लोग तो अपना दिमाग लगाते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप समझ में आएगा। ऐसा तो शायद बिरला ही कोई हुआ जो कि हर चीज में अपने सीनियर से पूछेगा, गुरु से पूछेगा। सब कुछ लिमिट तक अपना ही दिमाग लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए। जब शास्त्र दिया गया है, इतने साल के अनुभव है, सब अपने हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन कोई अगर समस्या हो जाता है, कोई अगर डाउट आ जाता है, कभी कहीं व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, तो उसके मदद के लिए सब लोग बैठे हैं, और मदद तो मांगने पर जरूर मिलता है। क्या दिक्कत है? प्रभु जी, हमें जिंदगी के अंदर कोई भी काम करना हो, लेकिन अपने शिक्षा गुरु से या दीक्षा गुरु से डिस्कस तो करनी चाहिए, जिंदगी में करनी चाहिए। मतलब बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि सभी काम, लेकिन हाँ, बड़े बड़े काम तो जरूर पूछना चाहिए आइडियली। हाँ, पूछना चाहिए। कोई ना कोई जिंदगी में जो बड़े काम करते हैं, उसके लिए तो हमें अपने शिक्षा गुरु से डिस्कस तो जरूरी करनी चाहिए ना। आइडियली, उनके बिना तो देखो हाँ, कोई चीज हाँ, बात बनेगी नहीं। आइडियली तो फिर ये हो गया, तो फिर ये हो गया कि हम अपने आप को प्रधान समझेंगे। वो ऐसे समझेगा, वो उसके लिए जिम्मेवार रहेगा। अगर ऐसे कोई समझेगा तो उसके लिए वो जिम्मेवार रहेगा ना। तो फिर वो प्रभु जी, वो गुरु की नजर में और भगवान की नजर में तो फिर अपराध हो गया है किस्म से। वो फिर वो झूठ बोलना हो गया किस्म से अपने गुरु से, और नहीं, मान लीजिए, अपने दीक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु से नहीं, मान लीजिए, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने कैपेसिटी से बाहर जा करके लोन लेकर के एक मकान खरीदता है, और उसके लिए किसी से सलाह नहीं करता है, मान लीजिए, तो क्या हो, उसके लिए जिम्मेवार कौन रहेगा? भाई खुद फंसेगा, लोन में फंसेगा, परेशानी में आएगा। लेकिन अगर सलाह कर लेगा तो हम या फिर जो गुरु हैं वो बताएंगे, भाई अपने हिसाब से कार्य कर, अपने बजट से कार्य कर, मतलब इतना ही होता है। और जो व्यक्ति अगर नहीं मान करके अपना ही हिसाब से काम चलाएगा तो ही विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल। उसका उसका फल उसको भुगतना है, उसका फल उसको भुगतना है। जितना हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे, उतना हम उसके लिए जिम्मेवार रहेंगे, ऐसा। और जितना हम पूछ के कार्य करेंगे, उतना भगवान का संरक्षण मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं गुरु से वही कार्य गुरु से बात करके करता हूँ कि गुरु महाराज, वैसे तो मेरा 50 साल हो गया, अब तो मैं घर कमा करके तो नहीं खरीद सकता, तो थोड़ा मैं लोन करके खरीद रहा हूँ, तो अगर ऐसे बात करके खरीदूंगा तो भगवान का संरक्षण भी रहेगा, क्योंकि गुरु से पूछ के किया है। ये डिफरेंस रहता है। पूछ के करेंगे तो संरक्षण मिलता है, पूछ के नहीं करेंगे तो जिम्मेवार रहना पड़ता है। ये दो डिफरेंस है। तभी तो प्रभु जी हम अपनी जिंदगी के अंदर गुरु को लेके आते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी के अंदर कोई बड़ा काम करें तो हम बिना गुरु के ना चलें। बिल्कुल। आम लोगों में और हमारे में क्या फर्क रहेगा? अगर हम बिना गुरु के चलेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में और आम लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं होगा। प्रभु जी, आपके घर में अगर साइकिल में पंप देने वाला हो, हाँ, और आपका साइकिल में हवा कम है, और आप कम हवा के साथ साइकिल चला रहे हैं, आप वो पंप को यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आपकी बेवकूफी है ना। तो गुरु आपके जीवन में आया, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हमारी बेवकूफी है। समझ में आया क्या? ये गुरु के फोटो टांगने के लिए गुरु बनाया क्या? तो गुरु के तो इस्तेमाल करना है ना। गुरु होने का जो फायदा हमें लेना है। मैं ये वर्ड इस्तेमाल ऐसे ही चालू शब्द यूज किया, इसको ऐसा मत समझिए, गुरु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु होने का जो हमें लाभ है वो जरूर हमें लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है। वो अगर टू द डिग्री जो
जहां तक इस नियम को फॉलो कर रहा है उसको बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया क्या ये बात? यानी कि हमें अपनी जिंदगी में गुरु की अनुसरण करना चाहिए, गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। बिल्कुल, हाँ, ये तो आइडियली है, ये तो ये आदर्श शिष्य का यही कर्तव्य है। वही 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 आदर्श बनेगा प्रभु जी। तो फिर अगर हम अपने माँ बाप से भी अगर कोई बात छुपा के करेंगे तो उसके अंदर हम परेशान ही रहेंगे। हाँ, नहीं, जो जितना छुपाएगा वो अपना ही, वो खुद जिम्मेवार रहेगा। नुकसान उठाएगा, अपना नुकसान उठाएगा उतना ही। क्या उठाएगा? जो बात जितना छुपा के करेगा प्रभु जी अपने गुरु से, अपने माँ बाप से, वो तो नुकसान उठाता है जिंदगी के। हाँ, वही मैं बोलना चाहता। हमें अपने माँ बाप से छुपा के नहीं रखना चाहिए। गुरु एक आध्यात्मिक पिता है, तो हमें कम से कम गुरु को बीच में लेकर चलना चाहिए। कोई भी बड़ा कार्य करना, मकान बनाना है तो एटलीस्ट गुरु से डिस्कस तो करनी चाहिए ना, हमें ये काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, सही कह रहे हैं आप। बिना गुरु के इंस्ट्रक्शन से तो फिर हम अंधेरे में नहीं रहेंगे। नहीं, अंधेरे में रहेंगे। और कुछ लोगों को अंधेरा अच्छा लगता है कुछ लोगों को अंधेरा ही अच्छा लगता है। झूठ बोल, हाँ बोलिए। झूठ बोलना होगा ना प्रभु जी। अब प्रभु जी झूठ बोलना होगा ना। अब बताइए, अगर हमने चरण आश्रय दे लिया उसके, अब बताइए मेरी बात। अब इसमें अब जब वो टूथपेस्ट निकल ही नहीं रहा है, आप दबा दबा करके क्या होगा? आपको ही दर्द हो जाएगा मतलब वो व्यक्ति अगर छुपाना चाहता है, वो आप उसको दबा रहे कि नहीं तू छिपा नहीं सकता है, निकल बाहर निकल बाहर, आपका ही उंगली दर्द हो जाएगा। तो अगर कोई छिपाएगा तो छिपाने दो प्रभु जी, क्या हो गया? कोई भौतिक संसार के जो नियम बदल जाएगा क्या छिपाने से? करने दो, दुनिया अपने रास्ते पर चलना है, उनको करने दीजिए, हमें बिल्कुल आजाद छोड़ना है। क्योंकि ये भक्ति प्रभु जी स्वेच्छा से हो रही है या नहीं? भक्ति स्वेच्छा से हो रही है, और यहाँ हर व्यक्ति का अपना लिमिट है। तो कोई यहां तक आ सकता है, कोई यहां तक आ सकता है। तो हमें क्या करना है? लोगों को स्वेच्छा से आगे आने देना चाहिए, बस। स्वेच्छा से कोई जो जहां तक कर पाएगा वहां तक उसका प्रगति है, जो कम करेगा उसका प्रगति रुकी रहेगी, बस यही है। अपने गुरु को तो बिल्कुल धोखा देने वाली बात होगी फिर तो ये। अब इसका क्या कहेंगे क्या कहेंगे? धोखा देते होंगे अगर ऐसी बात को भी धोखा। नहीं, देखिए धोखा क्या है, मैं देखिए यहाँ ऐसा है, जैसे कि 4 नियमों का पालन है, 16 माला का जप है, उसके लिए हमने कसम खाया है, ठीक है ना? तो उसका वो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो गुरु को धोखा दे रहे हैं। लेकिन आप कोई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ लोन ले रहे हैं, अपने जीवन में बड़ा कोई ये कर रहे हैं, वो तो आपकी मर्जी है। आप उसको गुरु से परमिशन कराइए या फिर अपने बलबूते पर चलाइए, वो तो डिपेंड करता है ना। लेकिन वो धोखा कहाँ है? अगर प्रभु जी जब नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, धोखा कहाँ हो जाएगा? जो चीज हमने गुरु के सामने कसम खाया है और फिर नहीं कर रहे हैं, वो धोखा हो जाएगा। वो तो पक्का है धोखा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाकी काम में अपने शरणागति के हिसाब से कोई जाके कबूल करेगा कि गुरु महाराज हम ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, ये करो ना, वो बस नहीं, ठीक है, ओके।
तो लेकिन पर ये चीज और है ना, अगर गुरु धारण लिया तो मॉडल बनती है कि हमें साफ बात करनी चाहिए अपने गुरु के। हाँ बिल्कुल, वो तो आइडियल हो गया, जो आइडियल गुरु आइडियल डिसाइपल, जो आदर्श गुरु आदर्श शिष्य का जो है वो संबंध ऐसा रहता है कि हर चीज में वो जा करके गुरु से सलाह करता है। ठीक है, ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रणाम। और ये बिंदिया शर्मा माता जी कहाँ से बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, गोरखपुर से बोल रही हूँ, गोरखपुर से बोल रही हूँ। हाँ, सर्वपालक प्रभु जी ने बताया होगा मेरे बारे में आपको, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, तो कल एकादशी बात वगैरह, हमारी, कल एकादशी वगैरह मनाए आप? जी प्रभु जी। अच्छा, जी प्रभु जी, एकादशी व्रत रखे थे, आपके हस्बैंड, निराजल रखे थे। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। अच्छा अच्छा, और बच्चे? बेटा है, बेटा भी सो रहा है। अच्छा, वो लोग भी चैंटिंग वगैरह करते हैं सब? नहीं प्रभु जी, बेटा थोड़ा बहुत करता है और हस्बैंड मेरे नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, पूजा पाठ करते हैं लेकिन एन्चेंटिंग इसमें विश्वास नहीं करते हैं वो। हाँ, मतलब हमारी बातें नहीं। अच्छा अच्छा, आप प्रभु उनको, जी मैं प्रयास करती हूँ कि वो, आप प्रभुपाद जी किताब पढ़िए और उनको बताइए, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ में आएगा। हाँ, ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे यस, पराक्रम साहू प्रभु, हरे कृष्णा। पराक्रम साहू प्रभु, आपको ही अनम्यूट करना पड़ेगा, मेरे से नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा, पराक्रम प्रभु आप ही अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। ओके, जितेंद्र वंशल प्रभु, अजित वंशल प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा, अजित वंशल प्रभु, चुन्नी दे दे, चुन्नी दे, अरे अभी बात करो, चुन्नी तो दे। करियो करियो, ऐसी बात कोई नहीं। हाँ जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके आपके पति और बच्चे जो है ये प्रणव और निष्ठा ये सब कल फॉलो किए नहीं किए? कल एकादशी हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, मैं बोला कि आपके बच्चे और आपके पति देव कल एकादशी किए? हाँ जी प्रभु जी किए थे, बच्चों ने भी किया था, इन्होंने भी किया था। ओके ओके, जस्ट ही पता करना था। हाँ जी हाँ जी। कल आप तो बताए थे लेकिन मैं उनके बारे में मेरा याद नहीं रहा। ओके, हाँ प्रभु जी, उन्होंने तो 24 माला भी किया था प्रभु जी ने, इनके पापा ने बच्चों। 25 करना है एक्चुअली एकादशी में। हाँ जी, वो प्रभु जी हमें बाद में पता लगा। कोई बात नहीं, हाँ ओके, थैंक यू। प्रभु जी एक बात और, हाँ बोलिए।
प्रभु जी कल मैंने फर्स्ट टाइम 16 माला जप किया था और हाँ। आज सेकंड टाइम किया है। अच्छा, अच्छा मैं लगा सोच रही आपको? थी अभी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। अभी मैं सोच रही थी 3-4 दिन बाद आपको बताती हूँ, अगर कंटिन्यूअसली चलेगा तो कोशिश करूंगी मैं प्रभु जी, लेकिन बहुत अच्छा लगा प्रभु जी मन को। आप अगर मेरे को डेली बताएंगे ना, ये कभी नहीं रुकेगा। हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी सबसे बड़ी बात, 2 दिन मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि हाँ। मुझे लगता था कि जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं जब करने बैठती हूँ प्रभु जी उसके बाद बिल्कुल फिट हो जाती हूँ। हाँ, देखिए। प्रभु जी 2 दिन मतलब मुझे मन में ये लगा कि आप सही कह रहे थे कि भक्ति करना तो बहुत सरल है। हाँ, अच्छा, अच्छा भक्त बनेंगे आप थोड़ा सा दृढ़ता के साथ काम करेंगे ना, आपके हाँ पास, जी आपके पूरा परिवार जो है ना, अच्छा भक्त बनने का सारे गुण है सबके पास। हाँ जी हाँ जी अच्छे अच्छे भक्त बनेंगे, और इसको आप चालू रखिए। हाँ, वो माता जी को डेली आप रिपोर्ट देते रहिए कि कल 16 माला हो गया, इतने बजे हो हाँ गया। जी टाइमिंग का हाँ भी जी आगे जाकर के आप टाइमिंग का भी याद रख सकते हैं, जैसे कि 9 बजे से पहले जी हो जी गया, या 2 बजे से हाँ पहले हुआ, या फिर रात को 9 जी बजे जी से पहले हुआ। तो ऐसे करके एक रिपोर्ट देते रहिए माता जी को, हमारे सरोज माता जी को। तो हाँ हाँ हाँ। हाँ, अच्छा है, थैंक यू। प्रभु प्रभु जी एक प्रश्न और है। हाँ, बोले। प्रभु जी मिश्का आज एक बात पूछना चाह रही थी, मिश्का पूछो प्रभु जी से। प्रभु जी अब शर्मा गई है। ये हाँ, कहती है मम्मी मम्मी हरे कृष्णा बोलते हैं तो राधे कृष्ण क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, एक आओ दवाई, मिश्का आओ। एक दवाई आता है, वो बड़ा अच्छा एंटीबायोटिक है, उसका नाम है एम्पिसिलिन है, हाँ एम्पिसिलिन। जी और वही दवाई आता है कैंपिसिलिन करके। ठीक है प्रभु जी। तो आप बोलेंगे, ये देखो ऐसा है, मेरे को एम्पिसिलिन ही चाहिए, तो डॉक्टर लिख देगा कि एम्पिसिलिन, और वो देंगे आपको कैंपिसिलिन। जी 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 तो ये, हालांकि दोनों सेम है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने जो लिख दिया ना, उसके साथ मरीज का थोड़ा संबंध रहता है। वो कैंपिसिलिन लेके जी घर जी तो जाएगा, कैंपिसिलिन लेके घर जाएगा, दवाई वही है, लेकिन उसका मन जी नहीं जी उसका मन नहीं मानेगा। वो बोलेगा यार, हाँ वो डॉक्टर ने एम्पिसिलिन लिखा था, ये यार कैंपिसिलिन दे दिया। हाँ, तो वो गुड़ 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 करके हाँ उसका मन तो यही हो रहेगा। पूरे दुनिया हरे कृष्ण जप कर रही है, अगर आप राधे कृष्ण जप करने लगेंगे ना, तो बाद में फिर मन में लगेगा यार सब लोग हरे कृष्ण, मैं ही अकेला राधे कृष्ण। हाँ, तो हालांकि हरे कृष्ण और राधे कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये मन जो है ना, वो अगल बगल देख करके परेशान हो जाएगा। हाँ हाँ। नहीं प्रभु जी जब मैं नहीं कह रही थी, और ये कहती है जैसे हम किसी को मिलते हैं तो मम्मी हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो हम राधे कृष्णा क्यों नहीं बोलते हैं, इसलिए जब के लिए नहीं बोल रही थी प्रभु जी ये। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सब सबको बोलते हैं, बोलो हरि हरि, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, प्रभुपाद जी बोले हैं, तो सब लोग हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तो हमें हरे कृष्ण बोलना है। हाँ, हाँ जी और हाँ जी हाँ जी खास तौर पर जो वृंदावन में जो ट्रेंड है, राधे राधे बोलना है और पान चबा के चलना है, नहीं, हाँ वो नहीं। आप राधे राधे हाँ बोलेंगे और आप सारे काम कर रहे हैं, फिर फायदा नहीं ना। तो जी जी वो ट्रेंड में मत जाइए। और मैंने देखा है, जो अंबाला में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो वृंदावन जाते रहते हैं, और वहां से वो ट्रेंड लेके आए हैं, राधे राधे बोलते रहना है, और होटल में काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। राधे राधे, जी 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 वो राधा रानी का नाम का कुछ सम्मान है। हाँ, हरे कृष्ण जो नाम है, जो हरे